मैं जो जन समर्थन देख रहा हूं, जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है और जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। इनके प्रत्याशियों को आपने देखा होगा, आजकल इनके प्रत्याशी माफी मांगते घूम रहे हैं। जब से पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, आपने इनके प्रत्याशियों को देखा होगा कि कुछ लोग मंच पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। और अभी एक बीजेपी का प्रत्याशी हमने देखा, और आप लोगों को भी जानकारी हो गई होगी कि कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा था। और कल एक प्रत्याशी को देखा कि वो तेल मालिश कर करके माफी मांग करके वोट मांग रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग सर पे चंपी भी लगाएंगे तब भी इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, इन्हें माफ तो नहीं करोगे? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मुझे याद है कि शंकरलाल माझी जी ने हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार हक और सम्मान की लड़ाई लड़ाने में और हमारी मदद करने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहने लगे हैं बाहरी हैं, लोग कहते बाहरी है, बाहरी तो बाबा जी हैं। बताओ, हैं बाहर करके नहीं है बाबा जी? ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हमारी नाव को निकाल देंगे, पार कर देंगे। बताओ, हमारी नाव को पार करोगे कि नहीं कराओगे? वो तो बाहर के हैं, कहाँ के हैं बताओ आप? और जो घोर परिवारवादी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बाबा मुख्यमंत्री जो आज जिस जगह बैठे हैं, अगर इनके रिश्तेदार न वहां बैठे होते तो शायद इन्हें वो भी सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई परिवारवादी है तो भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री जो मठ में बैठे हैं वो भी परिवारवादी हैं। मुझे तो ये लगता है कि इस बार गोरखपुर वाले ही बाबा जी की भाप निकाल देंगे। और मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 3 साल से आप भर्ती का इंतजार कर रहे हो, ये भर्ती देखना चाहते थे और वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो गर्मी निकालने वाले उनको बता के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम सरकार में होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अपने वोट की ताकत से इनको सबक सिखाने का काम करना। और ये लोग जो जातियों में कभी कभी झगड़ा कराते हैं, कहते हैं कि ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी है, ये है ही नहीं, कई जातियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए न केवल समाजवादी पार्टी, बहुत सारे दल जो हमारे साथ आए हैं, वो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी तो सरकार को आसानी होगी जाति के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला फैसला होगा कि जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से लोगों का सहयोग और मदद करने का काम, और उनको आबादी के हिसाब से मदद करने का काम होगा। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये हमारे शुभचिंतक हैं बीजेपी वाले, तो बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? क्या डर लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो? ये डरे हुए हैं क्योंकि जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जाति जनगणना होगी सबको अपनी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी।